टायर कंपनियां और टायर स्पेस में काफी हरकत देखी गई है। आज सुबह में जेके टायर रेकमेंड हुआ था खिलाड़ी नंबर 1 पर, वो स्टॉक आसमान छू रहा है। अपोलो टायर 4% ऊपर, सीएट, एमआरएफ, बालकृष्णा, ये पूरा ये पैक है टायर स्टॉक्स का, जहां पर काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली क्या ट्रिगर है इन स्टॉक्स में इतनी तेजी दिखाने का? नीरज हमारे साथ जुड़ गई यही जानकारी देने के लिए। जब गाड़ियां रुक जाती तो चक्का जाम कहते हैं, जब ऐसे तेजी से भागते हैं स्टॉक्स या टायर्स, क्या उसके लिए कोई टर्म है? चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी। तो गाड़ी चल पड़ी है और खबरें हैं कि टायर की कीमतें बढ़ाई हैं इन लोगों ने, तो इसलिए स्टॉक प्राइस में मोमेंटम है। लेकिन कीमतें क्यों बढ़ाई ये समझना चाहिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो रबर है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं और इस वक्त 210 रुपये किलो के आसपास चल रही होगी, जो कि 12 साल का हाईएस्ट प्राइस है। बावजूद इसके कि अभी ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है रबर की, लेकिन फिर भी प्राइसेस बढ़े हैं रबर के। क्यों बढ़े रबर के प्राइसेस, ये समझना ज़रूरी है। इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा ना गिरे हैं ना चढ़े हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन और प्रोडक्शन है रबर का, उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी भी हम लोग कम से कम 40% रबर इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो इंपोर्ट उतना ज़्यादा करते नहीं, डोमेस्टिक डिपेंडेंसी है। तो 2022-23 में हम लोगों ने मतलब देश का प्रोडक्शन 8,39,000 टन था, जबकि खपत जो है 13,50,000 टन थी। अब 2023-24 जो अभी वित्त वर्ष खत्म हुआ, इसमें 14,16,000 टन का कंजम्पशन है और 8.5 लाख के आसपास के, यानी प्रोडक्शन 839 से 857 हुआ है और कंजम्पशन 13 साढ़े 13 से 14.25 हो गया है। तो चूंकि गाड़ियां बहुत बिक रही, ओईएम की डिमांड, रिप्लेसमेंट की डिमांड आ रही, तो डिमांड के सामने रबर का उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा। और इसके साथ ही कम से कम एक दशक से प्राइसेस बहुत नीचे थे, तो इसलिए कोट्टायम, केरल वगैरह में रबर प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं। इस बार कोशिश लोगों ने की है और उसकी रेन गार्डिंग वगैरह कोशिश की करने, लेकिन रेन हो नहीं पाया। तो अभी भी इतना संभावना नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने होल्ड कर लिया है। ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत कम है, अभी भी करीब करीब 3.5 लाख टन, 3.25 लाख टन के आसपास इन्वेंट्री है, लेकिन तमाम सारे फार्मर ग्रुप्स या प्रोसेसर्स या स्टॉकिस्ट ने होल्ड कर रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जाएंगे, और ऊपर प्राइस जाएंगे तो फिर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, केरल में चुनाव है अगले साल और ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज़ में आती है, तो इस वजह से प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार ऊपर हैं, 210-12 के आसपास चल रहे हैं, जो और ऊपर जा सकते हैं। इस वजह से टायर कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। टायर कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं क्योंकि उनको अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि गाड़ियाँ आप देखिए नहीं, हर महीने नंबर्स खूब आ रहे हैं बिकने वाले। ओके, बिल्कुल नीरज जी, तो ये इस समय टायर स्टॉक्स फोकस में सारे के सारे। चलिए इन पर बात कर लेते हैं एक बार। शरद जी, आपका क्या व्यू होगा टायर स्टॉक्स पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली देखी है हमने ऑटो एंसिलरी में इन जनरल। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड ऑटो एंसिलरी शायद टायर लास्ट मूवर है। एमआरएफ वगैरह शुरू में थोड़ी मूवमेंट दिखा चुके हैं, बट इन वैल्यूएशंस पे मैं अपोलो वगैरह देख रहा था, एट लास्ट एट बेस्ट आपको अगर 17-18 का मल्टीपल भी मिलता है, ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स है नहीं। और जैसा नीरज जी बोल रहे थे, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस का प्रेशर रहता है तो ईएम्स के केस में बहुत ज्यादा आर्म ट्विस्ट करने का नहीं है। रिप्लेसमेंट वाले साइकिल में शायद इनको थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी बेटर मिल जाए। तो हालांकि जनरली मतलब कच्चे प्रोडक्ट्स पे, रॉ मटेरियल पे हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली थोड़ा सा प्राइसेस में नमी आनी चाहिए, तो वहाँ बाकी तो सेगमेंट्स को फायदा होगा। बट टायर में हम बहुत ज्यादा ये उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि नेचुरल रबर अवेलेबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है और इंडिया में जब तक वो त्रिपुरा वाली बेल्ट में जो रबर प्लांटेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, तो उसको आने में समय लगेगा। तो करंट सिचुएशन में मुझे लगता है ऑटो की ग्रोथ के साथ जो नॉर्मल ग्रोथ आती है, तो 17-18 के मल्टीपल अगर मिलते हैं तो यहाँ से लगभग एवरेज में आपको स्टॉक्स में 15 से 20% की और अपसाइड थोड़ा ऑप्टिमिज्म में मिल सकती है। बहुत ज्यादा कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रही, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं 17-18 के मल्टीपल पे, तो अपोलो टायर में यहाँ से करीब 15 से 20% की और अपसाइड बन सकती है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड अगर आप देखें पोटेंशियल्स अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 539.55 पे। मीनवेल मैं डे ट्रेड्स की बात करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक स्टॉक पॉली कैब दिखाइए।